मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। और इस समय जो ना एग्ज़ाम के टाइम में आपको जो ना इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी बुक हिस्ट्री का रिवाइज करें। तो मैं लेके आया हूँ आपको जो ना रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें और जो है ना ताकि अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। तो स्वागत है आप सभी का एस एकेडमी में। मैं भी सिंह। हिस्ट्री का जो है ना चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। छोटे से लेके बड़े एक एक करके सो ना मेन मेन चीज़ें सभी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, मतलब अंत तक बने जरूर रहें। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं रोम साम्राज्य के जो ना इतिहास की जानकारी के जो ना मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो रोम साम्राज्य के बारे में जानना है तो पाठ्य सामग्री होना चाहिए, प्रलेख अथवा दस्तावेज होना चाहिए और भौतिक अवशेष होना चाहिए। इन सभी चीज़ों से रोम के साम्राज्य का पता लग जाता है। रोम के सम्राट अगस्टक शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता था? तो अगस्टक जो एक ऐसा राजा थे, उस समय शांति के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। राज्य में शांति लंबे आंतरिक संघर्ष और सैनिक विजयों के बाद आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ था, बहुत सारे राजा लोग बदले थे, लेकिन जो ना अगस्टक के टाइम में बहुत शांति हो गई थी। राइट। रोम साम्राज्य में गणतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है? रोमन साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट तथा जो ना नामक निकाय में निहित था। अभिजात वर्ग की सजा सरकार जो सेनेट के माध्यम से शासन चलाती थी, सेनेट कहा जाता था। तो रोम साम्राज्य के जो ना संदर्भ में प्रिंसिपेट का बहुत बार पूछा, प्रिंसिपेट वर्ड क्या होता है? तो ये वह राज्य जो अगस्टक ने 27 ईसा पूर्व स्थापित किया था, उसी को प्रिंसिपेट कहा जाता था। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन से थे? तो एक सम्राट था, ठीक है, एक अभिजात वर्ग और एक सेना जो है प्रमुख खिलाड़ी थे रोम साम्राज्य के। ठीक है, 3 वर्ग। बात करेंगे आगे। रोमन साम्राज्य की सेना के किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि क्या खासियत थी। एक तो रोम की सेना व्यावसायिक थी, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। ठीक है, प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष से जो ना सेवा करनी पड़ती थी देश की। ठीक है, रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काम चलाओ साक्षरता व्यापक तौर पर विद्यमान था। पोम्पई में गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन, मिस्र जो ना सैकड़ों पेपायरस प्राप्त हुए थे, जिससे जो ना एक जिस पर एक संविदा पत्र लिखे थे। रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद कर दिया? स्पेन के खानों में चांदी मिलना बंद हो गया था। ठीक है, चांदी मिलना बंद हो गया था, इसलिए मुद्रा की ढलैया, जो मुद्रा यानी बनाने, सिक्के बनाने, सरकार के पास मुद्रा के लिए पर्याप्त चांदी नहीं था, इसलिए सोना का प्रयोग शुरू हो गया। राइट। आगे देखते हैं। तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य को बहुत अधिक तनाव, तीसरी शताब्दी के संकट में सामना करना पड़ा था। तो उदाहरण दीजिए। तो एक तो ये था कि 225 ईस्वी में ससानी वंश के जो ना शापुर प्रथम में 60,000 रोमन सेना का जो ना सफाया कर दिया था, मार दिया था, मीन्स। ठीक है, रोम की पूर्व राजधानी एंटियोक पर जो ना अधिकार जर्मन मूल के कई जनजातियों यानी डैन्यूब नदी की सीमाओं पर आक्रमण, विदेशी बर्बरों के लगातार आक्रमण हुआ और 47 वर्षों में जो ना लगभग 25 सम्राट सत्तासीन हुए थे। रोम में सिंहासन पारिवारिक वंशाक्रम के आधार पर आधारित है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि रोम साम्राज्य में पिता को राजपुत्र को जो ना राजपुत्र को मिलता था, चाहे वो पुत्र नैसर्गिक हो या दत्तक पुत्र हो। यानी पिता के बाद सारा उसका मालिक जो ना उसका पुत्र होता था, चाहे अपना हो या दत्तक हो। सेना भी इसी सिद्धांत पर जो ना मान्यता था। ठीक है, अगस्टक जूलियस सीजर को गोद लिया पुत्र था। ठीक है, टिबेरियस भी अगस्टक का जो ना अपना पुत्र नहीं था। सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टक ने टिबेरियस को गोद लिया था। ठीक है, रोम साम्राज्य या रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक भिन्नता का अनुपम मिश्रण था, इस कथन की विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे कि धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं का भरपूर विविधता था यहाँ पे। बोलचाल की अनेक भाषाएं थी, वेशभूषा की विभिन्न शैलियाँ थी, तरह तरह के भोजन थे वहाँ पे, सामाजिक संगठनों के भिन्न भिन्न रूप थे, बस्तियों के अनेक रूप थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमध्य सागर तथा जो ना निकटवर्ती जो है भूमध्य सागर और निकटवर्ती जो है पूर्वी में दास्ता रूपी संस्था के गहरी जड़ों को विवेचना जो ना या विश्लेषण कीजिए। तो रोम साम्राज्य में दास्ता की जड़ें गहरी थी। ईसाई धर्म राज बनने के पश्चात भी गुलामी की प्रथा से गंभीर चुनौती नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि अधिकांश श्रम दासों को जो ना द्वारा किया जाता था। ठीक है, दासों के अलावा भी श्रम होता था। ठीक है, जो कि
इटली में 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख जो है दास थे। दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था। एक तरह से दासों को खरीदा, जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वैसे ही दासों में करते थे उस समय। आर्थिक आधार पर ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों में दासों का इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी गई थी, राइट। रोम साम्राज्य के पतन के क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए VII या VI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या VVI लिख लो। रोमन साम्राज्य के जो ना पतन की प्रक्रिया में बाहरी आक्रमणों का योगदान रहा। बहुत सारे अलग अलग जगहों से आक्रमण हुए। उत्तर में जर्मन मूल के समूहों द्वारा आक्रमण हुआ। नॉर्थ में सभी बड़े प्रांतों पर अधिकार और अपने राज्य स्थापित। स्पेन से जो ना विसिगोथ, गॉल, फ्रैंक, और इटली में लombardo, ठीक है, इनका जो है ना युद्ध हुआ। ईरान के ससानी वंश के शासकों द्वारा पूर्वी प्रांतों पर आक्रमण हुआ। भीषण युद्ध के पश्चात पूर्वी रोम अरबों के अधीन हो गया। ठीक है। रोमन साम्राज्य में जो है ना स्त्रियां कहाँ जो है ना स्वतंत्र थी, यानी रोमन साम्राज्य में स्त्रियां कहाँ तक स्वतंत्र थी। तो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, तो आप करेक्शन कर लेना। ठीक है। तो कहाँ तक ये स्वतंत्र थी, ठीक है। तो महिलाएं जो थी, ठीक है, रोमन साम्राज्य में जो महिलाएं थी, थी। तो एक तरह से देखा जाए तो महिला ने पिता की उत्तराधिकारी थी, प्रथम उत्तराधिकारी। नाभिकीय पारिवारिक व्यापक रूप से प्रसार था। नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर फैमिली। स्त्री का पैतृक जो है ना संपत्ति का अधिकार था। तलाक देना आसान था। विवाह बातचीत द्वारा तय होते थे। महिलाओं पर पति का जो है ना नियंत्रण होता था। ठीक है। रोमन साम्राज्य के संदर्भ में, ठीक है, परवर्ती काल से आप क्या समझते हैं। सम्राट जो ना कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जो ना ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया गया। सम्राट डायक्लोशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाया गया। प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। सॉलिडस नामक सोने का सिक्का चलाया गया। सॉलिडस और दिनारियस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। 4.5 ग्राम सोना और 4.5 ग्राम चांदी का होता था। रोमोत्तर राज्य की स्थापना। रोम साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो साम्राज्य में श्रमिकों का नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित होते थे। एक तो निरीक्षण किया जाता था समय समय पर। श्रमिकों का समूह रखना। जंजीर डालकर रखना, उन्हें दागा जाना। ठीक है। ऋण संविदा, यानी दागा जाता था, दागने का मतलब था उनका निशान बनाया जाता था। ठीक है ना। आगे देखते हैं थोड़ा सा लॉन्ग वाले क्वेश्चन। रोम साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का जो है वर्णन करो, कि कौन कौन सी समाज में श्रेणियां थी। इतिहासकार जो है ना टैसिटस द्वारा प्रारंभिक समाज के जो ना प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन किया गया। तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में सैन्य सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। चौथी सदी के शुरू में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रथम शासन काल था। अत्यधिक धनवान अभिजात वर्ग था। मध्यम वर्ग का उदय होना हो गया। ठीक है। ह्यूमलियोरिस निम्न वर्ग थे। प्रवासी कामगार थे। रोमन साम्राज्य का परवर्ती काल माना जाता है। रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था। स्वनियोजित क्या था, शिल्प का था। रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षणों का कौन कौन से थे। एक तो भूमध्य सागर के नजदीक पानी की शक्ति का प्रयोग। जल शक्ति के कारण प्रौद्योगिकी का जो है ना प्रयोग। स्पेन के सोने और चांदी के खानों में जल शक्ति से खुदाई। व्यापक पैमाने पर खानों से जो है ना खनिज निकालना, उत्पादकता। और जो है ना काउ फ्रेंच स्तर। बैंकिंग व्यवस्था की गई, धन का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया। और नगर का जो है ना औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां केंद्र थी। जो है ना सुसंगठित वाणिज्यिक व्यवस्था था, बेहतर परिवहन क्षमता था, इत्यादि। ठीक है। रोम साम्राज्य की जो है सामाजिक विशेषताओं का वर्णन करो। एकल परिवार का स्वरूप था, यानी न्यूक्लियर फैमिली, और परिवार में दास भी शामिल होते थे। ठीक है। और बात करें आगे, तो महिलाओं को जो ना स्वामित्व का संचालन करने का अधिकार था। महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता थी। तलाक देना आसान था। विवाह परिवार द्वारा होता था। और काम चलाओ साक्षरता था। ठीक है। अनेक भाषाएं थी। रोमन साम्राज्य के विश्व के देन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VI, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, पॉइंट मैं बता देता हूँ। साम्राज्य की स्थापना, एक काम ये मतलब कि एक तरह से विश्व की देन। राज प्रबंधन की शिक्षा, ये लोगों को मिल गया। सैनिक संगठन, रोमन कानून, ईसाई धर्म का प्रचार, धार्मिक सहनशीलता। ठीक है। और सड़कें और पुल बनाना। ठीक है। भवन निर्माण कला, साहित्य, दर्शन, भाषा, गणित, खगोल, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ना रोमन साम्राज्य का देन था। अब बात करेंगे रोम सेना साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी। कथन का औचित्य निर्धारित करते हुए व्याख्या कीजिए। सैनिक प्रबंधन की विशेषता। रोम सेना राजनीतिक का महत्वपूर्ण संस्था था। व्यवसायिक सेना थी। सेवा
करने की अवधि निश्चित होता था। बड़े जो ना सबसे बड़ा एकल निकाय था। सेनेट में सेना का डर होता था। मतभेद होने पर गृहयुद्ध हो जाता था। ठीक है? आंदोलन व विद्रोह चलता रहता था। शासक अथवा सम्राटों का जो है ना भाग्य निर्धारित करने की शक्ति होती थी। ठीक है? आगे देखते हैं रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन-कौन से हैं। तो रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण हैं उच्च वर्ग की कर वसूली, प्रशासन के कार्य में सक्रियता, ठीक है? और संभ्रांत वर्ग का उदय, एकल परिवार, महिलाओं की स्थिति, सांस्कृतिक विविधता। बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था थी। कंटेनरों का प्रयोग होता था, निर्यात किया जाता था, बहुत सारे तेल से लगाए हुआ। जल शक्ति का प्रयोग, औद्योगिक पैमाने पर खानों का जो है ना खनिज निकालना, संगठित व्यापार, बैंकिंग व्यवस्था, धन का व्यापक प्रयोग होने शुरू हो गया था। यूनान और रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति का व्याख्या कीजिए। देखो, यूनान और रोम वासियों के धार्मिक, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है, तो बहुदेववादी थे, चाहे यूनान की बात हो या रोम की। अनेक देवी देवताओं का वो पूजा करते थे। मठ, मंदिर और जो है ना देवालय का निर्माण किया गया। अनेक पथों में उपासना पद्धति में विश्वास था। स्वयं को एक जो है ना नाम से पुकारना, यहूदी धर्म, ईसाईकरण का होना, कठोर सीमाएं न होना इत्यादि ये प्रमुख था उसका। ठीक है? तो ये है जो है ना प्रमुख जो है ना मेन टॉपिक और क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टि से अगर आप दोहरा लेते हो तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है? बाकी मैंने और सारी चीज़ें इसके वीडियो को जो है ना चैप्टर को अच्छे से डीपली बता रखा हूँ, बना रखा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए। बाद में अगर आप देखे रहोगे तो ये समझ आएगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट नोट है रिवीजन के लिए पेपर के दृष्टि से। ठीक है? अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा लें। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय।